हेलो फ्रेंड्स, आज हम ICAR असिस्टेंट 29/7/2022 का आया हुआ क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है एक डीलर एक वस्तु पर उसके क्रयमूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट देकर उसे बेचता है। यदि वह वस्तु को बेचकर 264 रुपये का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का क्रयमूल्य कितना है, यह हमें बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले कह रहा है एक डीलर एक वस्तु पर उसके क्रयमूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी हमें क्रयमूल्य नहीं मालूम है, तो मान लिया कि हमारा क्रयमूल्य जो है 100 है, उस पर 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रयमूल्य 100 है तो 60% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी मार्क प्राइस जो अपना बनाता है 60% अधिक क्रयमूल्य से। तो 100 है, 60% अधिक अंकित करेगा तो 160 अंकित करेगा। यानी अगर 100 यूनिट उसका क्रयमूल्य है, 100 यूनिट अगर उसका क्रयमूल्य है तो मार्क प्राइस 160 यूनिट हो जाएगा। ठीक। और कह रहा है और उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है। यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य 160 पर मार्क प्राइस पर 20% छूट देता है पहले। यानी कि उसकी कीमत कितनी हुई 80%, 20% छूट देता है। तो फिर कह रहा है जो कीमत है उस पर 15% फिर छूट देता है, यानी कि उसकी कीमत कितनी हो गई 85%। 15% छूट दिया तो उसकी कीमत कितनी हो गई 85%। अब इसको काटिए, तो काटिएगा तो 100 से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। फिर ये 4 से 4 चौका 16, 4 से ये 25 बार में, ये 5 से कटेगा 50 25, 5 से 17 पचे 85। अब गुना कीजिए 17 चौका 68, 68 में 8 से गुना कीजिएगा, 68 में 8 से गुना कीजिएगा, 68 में 8 से गुना कीजिएगा तो 8 8 64 के 4 हाथ में 6 और 6 का 48, 48 और 6 48 और 6 54 हो जाएगा। यानी कि 544, 544 बटा 5, 544 बटा 5, यानी कि 5 एकम 5, 0 पाँचवा 48, पाँचवा 48। यानी कि उसका सेलिंग प्राइस वो बेचता कितना है, छूट देने के बाद वह बेचता है 108 रुपया 80 पैसा। यानी कि उसकी कीमत यानी क्रयमूल्य जो था 100 रुपया था, तो उसने बेचा कितना में 108 रुपया 80 पैसा में। उसे फ़ायदा कितना का हुआ, उसे फ़ायदा 8 रुपया 80 पैसा का हुआ। यानी कि लाभ जो हुआ 8.80 यूनिट का हुआ। 8 ये सब क्या है यूनिट में है, 8.80 यूनिट का उसे लाभ हुआ। जबकि कह रहा है उसे 264 रुपये का लाभ होता है। प्रश्न में कह रहा है 264 रुपये का उसे लाभ होता है, तो 264 रुपये। तो 8.80 यूनिट का मान क्या हो गया 264 रुपया। तो एक यूनिट का क्या हो जाएगा, एक यूनिट बराबर, एक यूनिट का मान निकालेंगे तो 264 और ये बटा में आ जाएगा 8.80। दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर 100 से गुना हो जाएगा। ठीक। अब हम काटेंगे इसे, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8 जीरो, फिर 8 की 24, 8 की 24, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 तिया 33। यानी कि एक यूनिट का मान 30 हो गया है। एक यूनिट का मान कितना हुआ 30 रुपया। एक यूनिट का मान 30 रुपया। हमने क्रयमूल्य कितना माना था 100 यूनिट, हमने क्रयमूल्य माना था 100 यूनिट, इसलिए क्रयमूल्य 100 यूनिट, एक यूनिट का मान 30 रुपया, 30 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3000। यानी कि मेरा क्रयमूल्य कितना आ गया 3000 रुपया हमारा क्रयमूल्य हो गया। ये इसका आंसर हो गया। वस्तु का क्रयमूल्य पूछ रहा था, ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही क्वेश्चन ट्रिक से करने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।